है तो तुझ बेचारे के सुध लेने भी ना आए। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? बोलो यशो। माँ, पिताजी कभी आएंगे? वो मुझसे मिलने क्यों ना आए? बेटा राहुल, यहाँ चल, मैं तुम्हें बता। यशो, ये भी बिल्कुल अपने पिता पे गया है। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। यशोधरा, इसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने पिता की तरह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने वन चला जाए। माँ, जरा तो लज्जा करो। यशोधरा की चोट को सदैव कुरेदने की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं घायल विवश हो वो दूसरों को तो घायल करेगा ही ना। आपको यशोधरा की बड़ी चिंता है और मेरी। आज भी जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। तेरे क्रोध की और परीक्षा न लो। मुझसे किए हुए छल का घाव तो ना भर सके और मुझे आंखें दिखा रहे। मेरे टूटे हुए मन से पुकार निकली और भगवान ने आपका भी सर्वनाश कर दिया। बस इसी की कमी रह गई थी। मारिए, मारिए मुझे, आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। मारिए ना। यदि तुम मेरे अनुज की पत्नी ना होती शरीर को सुखा मैंने केवल अपना ही घात किया। यदि परम सत्य मुझे मिलेगा तो शरीर के साथ ही मिलेगा, ना कि उसे सुखा और गला कर। जिस बात को बड़े बड़े गुणी ज्ञानी ना समझा सके वो सहज एक गांव की अज्ञानी सुजाता ने समझा दिया। तुम्हारी कई बातों में बड़ा सत्य था सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक पहुंचा पर वहां कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को झुटलाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु। सिद्धार्था ने तपश्चर्या छोड़ दी कि उनका मनोबल इतना क्षीण निकला। आपकी ही राह देख रहे थे। आपकी आंखों में आंसू कैसे? जिस पे भरोसा कर अपने प्राणों की आहुति देने हम सब चले थे वही अपने पद से डिग गया। अर्थात सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया है और स्वयं अपनी आंखों से उसे भोजन करते हुए देखा। जिसके भरोसे हम अपना सब छोड़ के आए, जिसे अपना मार्गदर्शक समझा, वही दिशाहीन हो गया। ये भी तो हो सकता है ये मार्ग ही गलत था। हम गलत साधना कर रहे थे।
एक ने प्रण तोड़ा तो बुरे विचार उपजने लगे। गुरुदेव अति शीघ्र यहाँ से निकलते हैं। आज भद्रिका को विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ की संगत में पड़कर हम सब पथभ्रष्ट हो जाएं। हाँ, संगत का प्रभाव पड़ता है। मैं सिद्धार्थ को छोड़कर जाने का आह्वान करता हूं। जिसे मेरे साथ चलना है वो चले। डरो मत। ये घास लिए कहां जा रहे हो? अपनी भैंसों के लिए। नहीं, मैं छोटी जाति का हूँ, अछूत हूँ। अगर आप मुझे छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र नहीं हो सकता। मेरा नाम सिद्धार्थ। तुम कौन हो? मैं स्वस्ति हूँ। आप सन्यासी हैं? हाँ, इस वृक्ष के नीचे बैठ मैं साधना करूंगा। मैं इस कुशाघास से आपके लिए आसन बना दूं? अवश्य। तुम्हारे हाथ से बने इस आसन पर बैठ मुझे प्रसन्नता होगी। आइए जोगी महाराज। तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुम बहुत दयालु हो स्वस्ति। सिद्धार्थ, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपका साथ यहीं तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए और अब जाने के लिए कह रहे हैं। जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ। जिस सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तुम वो कहां रहे? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बाल अवस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है, और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम है। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अडिग रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर उसे व्यर्थ पाए, क्या उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया? यदि ये सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा? अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ। अपने सिद्धांत यूं न गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को उस आग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जीवन नदी के पानी का बहाव है। यदि एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। मैं जीवन के बहाव और ऊर्जा के आगे खड़ा हो गया था। घास के उस कोमल तिनके की तरह ना बन सकता जो हवा के बहाव के साथ बहता है, पर अपनी मिट्टी से नहीं उखड़ा जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस घास के कोमल तिनके की तरह अवश्य बनूं।
गुरुवर्य, मैं मनुष्य जाति की मुक्ति